Good morning. How are you? All good? Good. So we were supposed to discuss the next part of the session. That is, the class will be based on the roots that we have done by yesterday itself, right? Yes. How many words we did? 10 words. याद है आप लोगों को? कौन से थे बताओ? हाँ जी, एक बार फिर से बताओ क्या क्या वर्ड्स थे? फर्स्ट वन वर्ड egoist. What was the meaning of it? Selfish nature. Second one was egotist. What kind of personality that? ठीक है. Who always talks about his accomplishments, right? That person is called egotist. और मैंने आपको बोला था कि इस T को आप लोग याद रखें. T stands for tell. Who always tells about the things that he has done in his career, right? And third one was, sorry, altruist. बोल के दिखाओ. Altruist. Yes, ये कौन होते हैं? Yes. Who always talks about the welfare of others. दूसरों की भलाई के बारे में बात करते हैं. And next one was introvert. जो इंट्रो का मीन्स इंटरनल और वर्ड का मतलब टर्न होता है. दो वर्ड इसके अंदर ध्यान से देखो. इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड और वर्ड मीन्स टू टर्न. जो खुद ही इंट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ नेचर जिसका होता है वो अपने आप में ही बातें करता है. यानी कि वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होता, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं होता है. कुल मिलाकर ये है कि टीम प्लेयर नहीं होता है. ठीक है, अनसोशल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है इंट्रोवर्ट. एंड द लास्ट सेकंड वन, नेक्स्ट वन वाज एक्सट्रोवर्ट. वेरी गुड. ये कौन होते हैं? एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड और वर्ड अगेन टर्न, राइट? तो एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो सोशल होते हैं, जो लोगों से मिलना चाहते हैं. और इसके लिए जो मिलना चाहते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस. एक वर्ड शायद मैंने आपको बताया, ये वर्ड नोट कर लेना. ग्रिगेरियस, GREGRAOUS, ग्रिगेरियस. ठीक है. ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, जो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, सिविलाइज्ड लोग होते हैं, राइट? नेक्स्ट वर्ड क्या था? एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट, एम्बी जो शब्द होता है AMB, इसका मतलब होता है बोथ. ठीक है. इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट. एम्बी का मतलब होता है बोथ. बोथ का मीन्स टू और वर्ड का मतलब टर्न, जो दोनों ही साइड में टर्न कर जाए, माने जो दोनों ही साइड की बात करे. मीन्स जरूरत पड़े तो बहुत ज्यादा भी वो बोल सकता है, लोगों से मिल भी सकता है, और ना पड़े तो वो अकेला भी रह सकता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्बीवर्ट. नेक्स्ट वन वाज मिसैंथ्रोप. 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 इसमें क्या था? मिस और एंथ्रोप. मिस वाज मिस लाइक मिसो. मिजो मीन्स हेट और एंथ्रो मीन्स पीपल. क्या हो गया ये? मिसैंथ्रोप. मिसैंथ्रोप कौन होते हैं? जो लोगों से नफरत करते हैं, मानवता से बेसिकली नफरत करते हैं. दैट पर्सन इज कॉल्ड मिसैंथ्रोप. नेक्स्ट वर्ड क्या था? मिसोगाइनिस्ट. मिसो मीन्स अगेन गाइनी. मिसो GYNIST. मिसोजिनिस्ट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट. व्हाट इज दैट? मिसोगाइनी नहीं. देखिए, आप लोग जब इसको अकेला बोलते हैं GYNY तो इसको गाइनी बोला जा सकता है, लेकिन जब इसको आप लोग मिसो और इसके साथ ऐड करके बोलते हैं, दैट प्रोनाउंसिएशन इज मिसोजिनिस्ट. 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 अब मिसो मीन्स हेट अगेन, और जिनी माने विमेन, जो हमेशा औरतों से नफरत करने वाले लोग होते हैं. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट. और डन. नो, नेक्स्ट वर्ड इज
एसिटिक, यस। ये लोग कौन होते हैं? एसिटिक, जो लग्जरी लाइफ को छोड़कर सिर्फ सुख की चाहत में बाहर जाते हैं, माने जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, वो लोग अपनी लाइफ को अलग। एसिटिक लाइफ का मीन्स क्या होता है? जो लोग साधु संत टाइप लोग होते हैं उन लोगों को एसिटिक बोला जाता है। तो ये 10 वर्ड्स आप लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़े। और क्या बचा? मिसोगैमिस्ट, चलो ये भी देख लेते हैं। मिसो, ये भी एक पर्सनैलिटी टाइप है, मिसोगैमिस्ट। इसमें क्या था? हाँ, मिसोगैमिस्ट में क्या था बेटा? मिसो का मीन्स नफरत, हेट, और गैम का मीन्स मैरिज। तो ये भी एक पर्सनैलिटी टाइप है जो शादी से नफरत करता है। मिसो मीन्स हेट और गैम मीन्स मैरिज। तो मिसोगैमिस्ट कौन होंगे? जो शादी से नफरत करने वाले। ये 10 वर्ड्स आप लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किए, राइट। अब बात करें इसकी एक्सरसाइज, मैंने आप लोगों को दिया था, होमवर्क करके लेके आए हैं? यस। चलिए देखते हैं एक बार आप लोगों ने कितना काम किया, फिर कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। Yes. चलिए, let's start doing this exercise that is given at the end of the session 1, right? First personality types है 10 वही वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने अभी पढ़े हैं। Egoist कौन होते हैं? Turns out thoughts inwards? No. Hates marriages? No. Talks about accomplishment? No. Hates people? Does not pursue pleasure of the flesh? No. कौन सा आंसर होना चाहिए? जी। Believes in self advancement. इसका आंसर क्या होगा? जी। Egoist वो इंसान होता है जो अपनी भलाई की बात सोचता है, selfish मोटिव होता है जिसका। Next one is egotist. ये इसका क्या होगा? टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, अपनी ही अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहा होता है, वो हमेशा अपने बारे में बात कर रहा होता है, मीन्स मैं वाला जो फैक्टर होता है वो ज्यादा है। अल्ट्रिस्ट, बोलो शाबाश। एफ, इंटर वेलफेयर ऑफ अदर्स। अल्ट्रिस्ट का मीन्स अभी पढ़ा था आप लोगों ने, परोपकारी आप लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है इंट्रोवर्ट, टर्न्स थॉट्स इनवर्ड्स। क्या कहेंगे? थॉट्स इनवर्ड्स, वेरी गुड। एक्सट्रोवर्ट, जे, टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट एम्बिवर्ट, हेट, एम्बिवर्ट, बोलो। देखो रूट को पकड़ो, एम बी है ना, तो एम का मतलब टू, बोथ। देखो कहाँ पे है, एच, टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड्स एंड outward, right? Next, misanthrope, hate people, right? Misogynist, hate women. Misogamist, hate marriages, right? And ascetic does not pursue pleasure of the flesh. Flesh मैंने कल क्या बताया था बेटे आपको? ह्यूमन बॉडी का जो मांस होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश। एसिटिक कौन हो जाएगा? ई, राइट, डन। फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, बता दोगे ट्रू फॉल्स? यस। चलिए, इज एन इगोइस्ट सेल्फिश? यस। कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऑप्शन तो बुक्स में भी हैं आप लोगों के पास, तो दैट डिपेंड्स, आप लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इगोइस्ट सेल्फिश होते हैं? यस। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इगोटिस्ट? नो। Is an altruist selfish? Okay. Does an introvert pay much attention to himself? Yes. Very good. Does an extrovert prefer solitude to companionship? Extrovert prefer solitude नहीं. Are most normal people ambiverts? Yes. है ना? Does a misogynist enjoy the company of women? No. Enjoy नहीं करता, miso है, hate करता है. Right? Does a misanthrope like people? No. इसमें भी अगेन आपको मिस है, लाइक करने वाली तो बात ही नहीं बचती। नेक्स्ट कहता है
Does an ascetic lead a life of luxury? No. Does a misogamist try to avoid marriage? Yes. Yes, misogamist means जो शादी से नफरत करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार 2-3 एक्सरसाइज है, इनको देखेंगे फिर उसके बाद चलेंगे आगे। चलिए तो बता दोगे आप लोग क्या हो जाएगा? Who lives a lonely austere life? Ascetic. Very good. Who interests are turned outwards? Very nice. Extrovert. Next, who is superbly who hates people? Misanthrope. Misanthrope. Whose interests are turned both inward and outward? Very good. Who is incredibly conceited? Conceit का मतलब क्या होता है भाई? Conceit का मतलब क्या होता है? Proudy. हाँ, घमंडी प्रवृत्ति का होता है जो, है ना। नेक्स्ट, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन हिज ओन? अल्ट्रिस्ट. व्हाट इज दैट? अल्ट्रिस्ट बोल के देखो, अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर, हो गया। हु हेट्स विमेन? वेरी गुड। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड इनवर्ड्स? वेरी गुड। हु हेट्स मैरिज? मिसोगैमिस्ट। रेडी? यस। नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं, और इस पे आज जो आप लोग बात करेंगे, जितना भी काम आपने अभी तक किया है उन्हीं के रूट्स को पकड़ के हम लोग चलेंगे, और उन्हीं रूट्स के बेस पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। एंड द फर्स्ट रूट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन इज ईगो। हम सारे उन शब्दों की बात करेंगे जो ईगो रूट से बनते हैं। ईगो का जो अल्टीमेट मीनिंग था वो क्या था? क्या था अगर हम लोग बात करें तो ईगो को हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? चलो ये नहीं, ईगो को हम लोगों ने पढ़ा है, ईगो स्टैंड्स फॉर आई। ईगो स्टैंड्स फॉर आई। ईगो स्टैंड्स फॉर आई। ईगो रूट जो होता है वो हमेशा आई के बारे में बात करता है, और आई का मीन्स मैं। कहता है ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन रूट। कहाँ का वर्ड है ये? लैटिन लैंग्वेज का। ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसको करीबन 1400 समथिंग से स्टार्ट हुई थी, मिड 400, और उसके बाद ग्रेजुअली जो चेंजेस आते चले गए, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी लैंग्वेज, कहा जाता है मोर देन 300 लैंग्वेजेस को मिलाकर ही ये इंग्लिश बनाई गई है। 300 प्लस लैंग्वेजेस कहीं कहीं से उठाया, और उन्हीं के अंदर कुछ चेंजेस करके इस इंग्लिश को बनाया गया। अपने अपने टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स आते गए ग्रेजुअली, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलना शुरू किया। तो खैर, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन रूट, और वो क्या है? वो रूट क्या है भाई? ईगो। और वो कहाँ का है? लैटिन लैंग्वेज का है। द प्रोनाउन ईगो मीन्स आई। आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द ईगोइस्ट माइंड, द मोस्ट ओवरयूज्ड वर्ड इन द ईगोइस्ट वोकैबुलरी। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये आई है, अब हम लोग भी या कोई भी ऐसा इंसान है जो हमेशा ही बात किसके बारे में करता है? हमेशा ईगोइस्ट नेचर का होता है, हमेशा आई को, मतलब अपने आप ही को सबसे ज्यादा मानकर चलता है, हमेशा मैं हम लोग करते रहते हैं, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है भाई? ये ईगो को तो हमने पढ़ा ही, खैर इसके वर्ड्स की बात करते हैं। देखो, चलो मैं वर्ड्स ही पढ़ा रहा हूँ आपको, वर्ड्स ही देखो आप लोग, वहां पे ज्यादा समझ आ जाएगा। वर्ड्स पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। देखो, इन लैटिन द वर्ड ऑफ अदर इज ऑल्टर। अब आई तो हुआ मैं खुद, और नेक्स्ट वर्ड उसने यहाँ पे एक रूट दिया है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टर। ऑल्टर का मीन्स होता है अदर, एंड द नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड्स आर बिल्ट ऑन दिस रूट। ऑल्टर से ही बनेगा ऑल्ट्रिज्म, ऑल्टरनेट, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिवली, है ना, ऑल्टर ईगो। ये बहुत सारे वर्ड्स अभी आगे आप लोग धीरे धीरे सेशंस के अंदर पढ़ते जाएंगे। Altruism, देखो altruism, the philosophy practiced by altruists come from the one of the variant spellings of Latin alter, other, altruistic अभी पढ़ा ना, altruistic अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं। Across looks towards the benefits of others if you alternate, बोल के देखना एक बार, alternate, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन दे रखी है, alternate। जहाँ पे भी आप लोगों को कल भी कहा मैंने कि जो भी वर्ड आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन के लिए हम लोग जाते हैं
तो जहां पे कैपिटल लेटर्स होते हैं वो थोड़े से उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट, 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 दिस विल रिमेन साइलेंट, राइट? Alternate, you skip one and take the other, so to speak, as when you play golf on alternate days. तो इस alternate शब्द को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं ईगो शब्द के साथ। शुरू करें। देखें, ईगो के शब्द आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ वर्ड्स तो अभी आप लोग पढ़ के ही आए हैं, ईगो से ईगोइस्ट, ईगो है ना। पेन कहाँ है? देखो यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं छोड़ा। ईगो शब्द को देखते हैं। ईगो शब्द के बारे में बात करते हैं। ईगो स्टैंड्स फॉर आई। वर्ड्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं देखो। फर्स्ट वर्ड इज ईगोइस्ट, फर्स्ट वर्ड इज ईगोइस्ट। Second one word is egotist. अगला egomaniac या फिर egomania। ये वर्ड लिख लेना अपने नोटबुक्स वगैरह में, egomaniac या egomania। alter ego, egocentric, अगला शब्द ईगो सर्फिंग, एक वर्ड और आता है ईगो सर्फिंग। जितने भी वर्ड्स आप लोग देख पा रहे हैं, इधर ध्यान दो प्लीज। जितने भी वर्ड आप लोग देख पा रहे हैं, हर वर्ड के अंदर कहीं ना कहीं पे ईगो आप लोगों को नजर आता है। ईगो कुछ 6-7 वर्ड्स हैं। ईगोइस्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो ईगोइस्ट को तो अभी पढ़ के आए हैं। ये कौन है? होते हैं लोग जो सेल्फिश नेचर के होते हैं, जो हमेशा अपने बारे में बात करते रहते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? सेल्फिश नेचर, जिसका नेचर सेल्फिश होता है। वो हमेशा, कल एक टर्म आप लोगों ने यहां पे पढ़ी थी, व्हाट इज इन इट फॉर मी। अगर किसी भी इंसान को आप लोग कुछ कहते हैं तो उसका मोटिव ये रहता है कि कोई भी काम उसको कहे तो वो अपना उसके अंदर फायदा देखने की कोशिश करता है, हमेशा अपने बेनिफिट की बात करता है कि अगर मैं ये काम करता हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है। वो इंसान कौन हुआ भाई? ईगोइस्ट, कल भी पढ़ा। नेक्स्ट वर्ड कहा उसने ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? Who always talks about his accomplishment. Who always talks about his accomplishments. अपने ही बारे में बातें करता हूँ, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बातें करता हूँ। ये वर्ड भी आप लोगों ने कल डिस्कस किया है। Who always talks about his accomplishments. नेक्स्ट वर्ड देखो, यहां से आप लोगों के कुछ नए वर्ड शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ईगोमैनियक या फिर ईगोमेनिया। इसमें दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ईगो है और एक आप लोगों का क्या है? मेनिया है। ईगो का मतलब क्या होता है? अगेन आई। ईगो का मीन्स क्या है बेटा? अगेन इसको आप लोग आई मान कर चलते हैं। एंड मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन। क्या होता है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा लगाव का होना ऑब्सेशन कहलाता है। किसी भी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं हम लोग, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, माने किसी भी चीज को हम लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड मेनिया। वी विल डिस्कस दिस मेनिया वर्ड एज वेल। बहुत सारे होते हैं शब्द मेनिया शब्द से। फिलहाल के लिए ईगोमेनिया मतलब आई तो हुआ ईगो, और ऑब्सेशन के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज कर दिया मेनिया। जो खुद से बहुत ज्यादा लगाव रखता हो, अपने आप को औरों से ज्यादा समझता हो। बोलो हाँ या ना। तो ईगोमेनिया कौन पर्सनालिटी होगी? ईगोमेनिया उसको कहा जाएगा वन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ
better than himself, better than others, better than others। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरों से हमेशा ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं हूं तो ही ये हो जाएगा, मैं ही कर सकता हूं, या मैं अपने आप से इतना ज्यादा लगाव रखता हूं कि अगर मैं होगा तो ही, मतलब आई ऑलवेज थिंक माई सेल्फ बेटर देन अदर्स, कि दूसरों से हमेशा अपने आप को ज्यादा, इतना ऑब्सेस्ड हूं मैं, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। तो अब देखो यहाँ पे ईगोमेनिया और ईगोमेनियक दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ईगोमेनिया अगर ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करते हैं, तो ईगोमेनिया शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाव है। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अपने आप को ऐसा मानने लग गया है नहीं, होगा तो पता नहीं, लेकिन अपने आप को मानना शुरू कर दिया। मानना शुरू किया मीन्स उसके अंदर कुछ भाव आ गए, और भाव आ गए तो उसी चीज को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है, कोई भी वर्ड देके उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये क्या है, उस वर्ड को अंडरलाइन करेगा, उस वर्ड को हाईलाइट करेगा और पूछेगा कि ये जो आपका अंडरलाइन या हाईलाइटेड वर्ड है, इसको आप लोग ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से क्या नाम देंगे। कोई भी 3-4 ऑप्शन वो आप लोगों को नीचे दे देता है। तो ध्यान रहे, हमेशा मेनिया है, जैसे आप लोग किसी शब्द के लास्ट में इज्म देख लेते हैं, ISM, तो ये भी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही बात करता है। ये याद रखना बेटा, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। इज्म जुड़ा मिले और आप लोगों को IA, जैसे मेनिया की बात हमने करी, तो ये भी अपने आप में क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अल्टर ईगो। देखो भाई, अल्टर शब्द की अगर बात करें तो अल्टर का मतलब क्या होता है? अदर। अल्टर का मतलब क्या होता है? अदर। और ईगो का मतलब अगेन क्या होता है? आई। यानी कि कुल मिलाकर इसको हम लोगों ने क्या बनाया? आई, अदर आई। अब ये अदर आई का मीन्स क्या है? अदर आई का मीन्स क्या होता है? जहां पे कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को एग्जैक्ट अपने ही जैसा मानकर चले। जैसे अगर मैं हूं, जैसा मैं हूं, जो काम मैं करता हूं वैसा ही काम वो भी करता है। जैसी मेरी पर्सनैलिटी है वैसी पर्सनैलिटी उसकी है। अगर वो जो काम उसने किया, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो भी मैं भी वही काम करता, या मैंने जो काम किया है अगर वो मेरी जगह होता तो डेफिनेटली वो भी मेरी जगह ही काम करता। यानी कि एग्जैक्ट जो आप लोग किसी को अपने रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। रेप्लिका एक शब्द आता है, ध्यान रखना, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है बेटा जीरोक्स, और जीरोक्स का मतलब होता है कॉपी। समझ पा रहे? एग्जैक्ट अपने जैसा माने हर चीज में। जैसे आप लोगों ने रेप्लिकेट करना समझो, आप लोग कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। अब अगर कुछ इतने एग्जैक्ट उसी की तरह बोल लेते हैं जिसकी मिमिक्री करते हैं, अगर वो पर्सनैलिटी, वो चेहरा सामने ना हो और आवाज अगर हमारे को सुनाई दे तो हम शायद ऐसा मान लें कि ये जेन्युइन उसी इंसान की आवाज है जिसकी वो निकाल रहे हैं। लेकिन वो उसको क्या बोलते हैं? उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिका, और उसी चीज को बोलते हैं रेप्लिकेट करना। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट करना मींस बिल्कुल उसी के जैसी कॉपी, यानी कि जीरोक्स। आप लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कॉपीज करवाने, तो वो क्या करते हैं? जीरोक्स आप लोगों को देते हैं। जीरोक्स का मतलब एग्जैक्ट वही कॉपी, ऐसी की ऐसी आप लोगों को निकाल के एक और दे देते हैं, और उसी जीरोक्स को क्या बोल देते हैं? कॉपी करना। यानी कि देखो वर्ड क्या हो गया? रेप्लिका, जीरोक्स, या ठीक है। इसी रेप्लिका को अगर हम लोग रेप्लिकेट कर देते हैं, रेप्लिकेट करना ये अपने आप में वर्ब हो जाती है, ये अपने आप में नाउन हो जाती है। रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट करना इज अ प्रोसेस। जो काम आप लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक्शन हो रहा है, और एक्शन को आप लोग क्या कहेंगे? वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब। और इसी का जो नाउन फॉर्म है वो क्या है? रेप्लिका है। क्या है बेटे? रेप्लिका वर्ड, राइट। नेक्स्ट पे समझ आ रही है बात? तो अल्टर ईगो का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट मेरे जैसा ही कोई दूसरा है, ठीक है। सेम इन द एक्शंस, सेम इन द पर्सनैलिटी, एंड सेम इन ऑल द टर्म्स दैट आई हैव। जो काम मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही, यानी कि अगर बिल्कुल मेरे जैसा वो अपने आप को मानता है या सामने वाला मुझे मानता है, तो हम लोग क्या है? अल्टर ईगो। अब अल्टर शब्द की अगर बात करेंगे तो इस रूट को पकड़ के चलेंगे, तो इससे अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने पिछली स्लाइड पे एक वर्ड पढ़ा था, अल्टर से अल्टरनेटिव, अल्टरकेशन, अल्ट्रिस्ट, है ना। नेक्स्ट शब्द है ईगोसेंट्रिक। ईगो का मीन्स अगेन आई, और सेंटर का मतलब होता है मध्य, बीच। यानी कि ये इंसान वो इस टाइप के लोग होते हैं, ईगोसेंट्रिक टाइप लोग वो होते हैं
जो अपने आप ही को ये मानते हैं कि अगर मैं ना हो तो शायद ये दुनिया ही ना चले। बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों को ऐसी टेंडेंसीज के लोग होते हैं कि मैं हूं तो ही ये सब कुछ हो रहा है, अगर मैं ना होता तो ये ना होता। बोलो हाँ या ना? उन लोगों को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक पर्सनैलिटीज होते हैं। वो क्या? ईगोसेंट्रिक मीन्स अपने आप ही को हमेशा मध्य में रखते हैं, बीच में रखते हैं कि अगर मैं हूं तो ये हो रहा है। कुछ लोगों को होता है ना कि जैसे घर में भी होते हैं कुछ लोग कि अगर मैं ना होता तो ये काम ना होता, काम ने तो होना ही था, तू है ये तब भी हो रहा है, तब ना होता तब भी ये होता, काम ने तो होना ही था। तो इसको उस टाइप की जो पर्सनैलिटीज होते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है बेटे? ईगोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक, जो सिर्फ अपने बारे में मतलब अपने आप को ही हर चीज का सेंटर मान के चलते हैं कि मैं ही हूँ, जो कुछ मैं हूँ तो ये काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो ये काम ना होता, मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है, मेरी वजह से ही वैसा हो रहा है, मैं ही इसके पीछे था, मैं इसके आगे था। दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक, राइट? अरे बोलो हाँ या ना? अगला शब्द क्या है? इंटरनेट चलाते हैं आप लोग? इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तो होंगे आप लोग सबके सब, सभी होते हैं आजकल, हैं? सभी होते हैं आजकल, बहुत कम एक्टिव है। चलिए, तो आप लोगों ने ये तो सुना होगा, सर्फ करना तो सुना होगा, इंटरनेट सर्फिंग सुना है? इंटरनेट सर्फिंग, सर्फ सुना है? सर्फ करना क्या होता है? सर्फ करना, सॉरी बोलो बोलो शाबाश। वो सर्फिंग होता है? अच्छा, तो सर्फ करना वैसे क्या होता है इन जनरल? वो तो चलो हमने बोल दिया, स्केटिंग बोल दिया उसको, क्या हो गया? वो सर्फ करना होता है टू सर्च। देखो ध्यान से, शब्द लिखे हुए हैं दो इसके अंदर, एक ईगो और एक सर्फिंग। ईगो सर्फिंग, ध्यान से देखो। ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब आई और सर्फ का मतलब सर्च करना। आजकल तो यूथ के अंदर बहुत कुछ चलता है, जैसे आप लोगों ने कोई भी पोस्ट डाली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, राइट? पोस्ट डाल दी आप लोग बैठ के, कुछ देर के बाद जो व्लॉगर्स वगैरह होते हैं तो उनके कमेंट्स नीचे वो लोग पढ़ते हैं उसको, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। वो कमेंट्स अच्छे बुरे हर तरह के मिलते हैं। तो वो जो खुद के बारे में सर्च करना होता है ना थ्रू इंटरनेट, दिस इज कॉल्ड ईगो सर्फिंग। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू? उसको बोलते हैं ईगो सर्फिंग। जैसे आप लोग कोई भी इंटरनेट पे अकाउंट है आपका, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, आपने कोई पोस्ट डाली और पोस्ट के बाद कुछ देर के बाद उस पर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो आप लोग, ईगो मीन्स मैं खुद, मेरी पोस्ट है, और सर्फ का मतलब उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्च। व्हाट पीपल एक्चुअली थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वही क्या है? ईगो सर्फिंग बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना? यहां से शब्द हुए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हो गए हैं। अब ईगो मैनिया जो शब्द आप लोगों ने पढ़ा, इसी से एक शब्द और बना लेते हैं, ईगो मैनियकली। अब देखो ध्यान से, ईगो मैनियकली। अब देखो ये क्या हो गया, एक शब्द हो रहा है ईगो मैनियक और डबल एल वाई और जोड़ दिया। ईगो का मतलब आई हुआ, मेनिया का मतलब अगेन ऑब्सेशन हुआ, और एल वाई लगने से ये अपने आप में एक एडवर्ब उसने बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि ईगो मैनियक जो शब्द इतना सा अगर हम लोगों ने पढ़ा, ईगो मैनियक, तो ईगो मैनियक अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव के साथ एल वाई को हम लोगों ने जब सफिक्स किया तो वो अपने आप में क्या हो गया बेटे? एडवर्ब हो गया। क्योंकि ये बात शायद हमने ग्रामर के किसी सेशन में पढ़ी भी थी कि किसी भी ऐसा वर्ड को देखें आप लोग जिसके लास्ट में एल वाई सफिक्स्ड है, तो ये एल वाई लगे हुए शब्द दो ही हो सकते हैं, वेदर इट कुड बी एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, राइट? एडजेक्टिव कहाँ होता है? एडजेक्टिव होता है जहां पे किसी नाउन को आप लोग देखें, नाउन के साथ एल वाई आपने सफिक्स किया तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और अगर ऑलरेडी कोई चीज एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को आपने सफिक्स किया एल वाई के साथ, तो क्या ये हो जाता है? एडवर्ब। ये ध्यान रखना। तो ईगोमेनिया से बना ईगोमैनियक, और ईगोमैनियक से ही बना ईगोमैनिकली। बोलो हाँ या ना? ईगोमेनिया नाउन है, नाउन से बना ईगोमैनियक एडजेक्टिव,
और एडजेक्टिव के साथ ही आप लोगों ने ly को जोड़ा तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। क्या बन गया, ठीक है मेरी बात। जैसे अगर मैं यूं कह दूं आप लोगों को, he always talks about talks egomaniacally। अब देखो यहाँ he always talks बात करता है, और किस तरह से बात करता है, egomaniacally, यानी कि खुद अपने बारे में हर चीज में अपने आप को आगे रखकर कि मैं ही हूँ सुपीरियर, मैं ही हूँ सब कुछ, इस तरह से वो बात करता है। अगर इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की आप लोगों से पूछे, एग्जाम पूछता है, अंडरलाइन करता है ऐसे जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, तो अंडरलाइन करके उसने पूछा कि ये अंडरलाइन करा हुआ वर्ड क्या है, तो बेटा ये अपने आप में एक एडवर्ब कैटेगरी का वर्ड माना जाएगा, राइट। वो ऑप्शंस आपको देगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और सो मेनी अदर ऑप्शंस कैन बी गिवन, राइट। तो ये क्या हो गया, देखो 6-7 वर्ड्स हुए आप लोगों के ईगो से। थोड़ा सा एक बार इस स्लाइड को देखते हैं ना आप लोग। यहाँ पे इसी ईगो के साथ ही आप लोगों ने कुछ वर्ड्स को पढ़ा है, और यहाँ से ही हम लोग अल्टर शब्द की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा सा पहले एक बार देखो, यहाँ पे सारे अल्टर के ही वर्ड्स दिए हुए हैं, अल्टर शब्द को भी मैं पढ़ाऊंगा। देखो ये रहे, इनकी आप लोग एक बार प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या कहता है। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स? Digging a little into the derivation of 3 of our basic words, egoist, egotist and altruist, has put us in touch with 2 important Latin roots, ego that is I, self, and alter, other। देखो ego का मतलब I माने self खुद, और alter का मतलब other, and has made it possible for us to explore with little difficulty many other words derived from these roots। वो अभी पढ़े हैं हम लोगों ने, जो इन रूट से ये डिराइव होके आए, किससे? हमने तो सिर्फ ईगो को अभी डिस्कस किया है, राइट। With little difficulty many other words derived from these roots। Pause now for a moment to digest these new acquisitions and to say them aloud। बोलने की कोशिश करनी है। देखो क्या पहला शब्द क्या है, ईगो। ई पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है, ईगो क्या है, ईगो, ईगो, ईगो। जो कल पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज आप लोगों को वोवल्स की जो साउंड होती है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है, ईगो। अगला शब्द ईगो सेंट्रिक, देखो इसको थोड़ा ईगो, ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक। सेन पे आप लोगों को स्ट्रेस नजर आ रहा है, ईगो सेंट्रिक। नेक्स्ट क्या था, ईगो मैनियक, ये शब्द पढ़ा ना अभी, ईगो मैनियक, ईगो मैनियक, ईगो मैनियक, 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 ईगो मैनियक, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या था, ईगो मैनिकल। देखो ईगो मैनियकल, ईगो मैनिक पे थोड़ा सा स्ट्रेस है, ईगो मैनिकल। ये साउंड की प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं। अल्ट्रुइज्म शब्द को देखो। अब अल्ट्रुइज्म, अल्टर शब्द से हम लोग को ये सारे शब्द मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, इनको देखो जरा। अल्टर शब्द की बात करते हैं। देखो हमने अल्टर ईगो एक वर्ड पढ़ा था, अल्टर ईगो। अल्टर का हम लोगों ने वर्ड क्या बता दिया था, अदर। अदर रूट के लिए हम लोग अल्टर को तो यूज करते ही हैं। इस अल्टर के साथ साथ हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ए एल, एल क्या यूज करते हैं, ए एल और एक ए डबल एल, ठीक है। दोनों वर्ड्स, ये ऑल नहीं है, अल बोला जाएगा। अल्टरेशन जैसे शब्द आप लोगों के सामने मैं लिखूं, अगर अल्टर की बात करते हैं, अगर अल्टर शब्द की बात करते हैं तो एक शब्द यहां से आप लोगों ने पढ़ा, अल्टर करना ही होता है। एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा अल्टरेशन, सुना होगा आप लोगों ने, सभी ने बोला इन शब्दों को। एक शब्द होता है अल्टरकेशन, एक शब्द होता है अल्टरनेटिव, एक शब्द होता है अल्टरनेटिवली, एक शब्द अगर हम लोगों ने इस ऑल एल की जगह पर आप लोगों ने नेक्स्ट वर्ड्स की बात करी अल्टर के अलावा, अल्टर से तो ये शब्द बने आप लोगों को। एक शब्द होता है जैसे आप लोगों को मिलता है
एलो ले लिया, ध्यान से देखना शब्द को। एक शब्द होता है एलोनियम, एक शब्द होता है एलियन, एक शब्द होता है एलिनेट, एक शब्द होता है एलिनेशन। ये सारे शब्द कहां से निकल कर आ रहे हैं? अदर से निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड कहता है ऑल्ट। देखो ऑल्ट्रिज्म, ऑल्ट्रिज्म बार बार पढ़ रहे हैं। ऑल्ट शब्द की बात करते हैं तो ऑल्टर का मतलब अदर, और ऑल का मतलब भी अदर। जैसे ऑल्टर की बात करते हैं, ऑल्टर का मतलब होता है भाई जी चेंज करना। किसी भी चीज को आप लोगों ने ऑल्ट्रेशन करा, कपड़ा कोई खरीदे मार्केट से तो ऑल्ट्रेशन के लिए हम लोग जाते हैं ना, कोई पैंट शर्ट कुछ भी लिए तो ऑल्ट्रेशन करवाते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है इसमें ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब अदर, और ऑल्ट्रिज्म आईएसएम लगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। इसी से शब्द निकल कर आया ऑल्टर। ऑल्टर करना मतलब चेंज करना, उस चीज को जो एग्जैक्ट जो चीज थी उस चीज को हम लोगों ने चेंज कर दिया, दूसरी शेप में लेके आ गया, दैट इज कॉल्ड ऑल्टर। ये ऑल्टर करना अपने आप में ग्रामेटिकली बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा जी वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब, राइट। इसी से हुआ ऑल्ट्रेशन। क्या हुआ? ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे तो ION लगा हुआ है, ये हो जाती है नाउन, और नाउन भी कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब ऑल्टर करने के बाद उस चीज के अंदर जो बदलाव आता है, जो बदलाव आपको महसूस हो रहा है उसको बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रेशन, राइट। अगला शब्द ऑल्टरकेशन। देखो भाई ये बहुत अच्छा शब्द है, ऑल्टरकेशन। ऑल्टर का मतलब अदर, और ऑल्टरकेशन शब्द का मतलब होता है ड्वेल, DUEL। ध्यान रखना, एक होता है DUAL, सबने पढ़ा है ड्यूल, जैसे ड्यूल सिम है ना, ड्यूल सिम का मोबाइल। ड्यूल का मतलब होता है दो, बोथ। और ड्वेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। क्या होता है बेटे? आर्ग्यूमेंट। किसी के साथ भी जो थोड़ा सा तेज बात हम लोग करते हैं, मतलब थोड़ा गुस्से वाले भाव के साथ वाद विवाद जिसको आप लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। क्या बोलते हैं? बोल के देखो, ऑल्टरकेशन। और ऑल्टरकेशन का ही सिनोनिमस वर्ड होता है ड्यूल, DUEL। क्या होता है? DUEL। देखो ये होमोनिम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग DUEL दे दें पेपर में और एक दे दें DUAL तो इसका मतलब तो टू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसका मतलब क्या हो जाएगा? हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, या फिर एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स। कुछ भी आप लोग ये समझ के चल लो कि आर्ग्यूमेंट ही लिख लो, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट आप लोगों को समझ आएगा। वाद विवाद की बात करते हैं तो ड्वेल होता है DUEL, और DUAL अगर हम लोग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोथ, टू या दो के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला शब्द है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव शब्द लिखा हुआ है। ऑल्टरनेटिव का दो तरह से यूज होता है भाई, या तो एक ये वर्ब भी हो सकता है और यही चीज अपने आप में एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। जैसे अगर मैं यूं कहूं कि हमारी क्लासेस ऑल्टरनेटिव संडेज पे लगेगी, ध्यान से सोच के देखना। ऑल्टरनेटिव संडे माने एक संडे को क्लास, अगले को नहीं हुई, उससे अगले को फिर होगी। ऑल्टरनेटिव संडेज की बात करते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब एक छोड़कर दूसरा। अगेन बात दूसरे ही के बारे में आ रही है, ऑल्टरनेट की बात वो करना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑल्टरनेट, दूसरे के बारे में। ऑल्टरनेट का मतलब वर्ब भी और एडजेक्टिव भी। अब यहाँ पर ऑल्टरनेटिव को हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा तो उसके साथ उसने क्या कर दिया? LY जोड़ा। इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में अगेन क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई काम हो रहा है तो वो अल्टरनेटिवली माने बदल बदल के हो रहा है। आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज ये हो गया, फिर दूसरा कोई काम हो गया। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिवली। नेक्स्ट उसने कहा एलो ले लिया, बहुत अच्छा शब्द है। एलो का मतलब होता है अदर। यहाँ पे एलो जो शब्द लिखा है, इस एल को एलो कर लो। एलो का मतलब अदर, और ले लिया शब्द का मतलब होता है जहां पर आप लोग कहना तो कुछ चाहते हैं। एलो ले लिया शब्द का कंप्लीट मीनिंग ये होता है जहां पर आप लोग कहना कुछ चाह रहे हैं और आपके मुंह से निकल कुछ और रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकल कुछ और जाता है। बात समझ पा रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना। दैट वर्ड इज कॉल्ड
एलो ले लिया। और इसका उल्टे शब्द की आप लोग बात करना, एक शब्द और होता है यू, ई यू ई यू, और इसके साथ आप लोगों ने जोड़ दिया ले लिया, LALIA, यूलेलिया। बोल के देखना एक बार, यूलेलिया। यूलेलिया, यूलेलिया का मतलब ये होता है एग्जैक्टली जो आप लोग बोलना चाहते हैं वही आप लोग कह रहे हैं। यूलेलिया बेसिकली एक नाम हो सकता है, नाम होता है जिसको आप लोग बोलते हैं अच्छी बातें जो बोलना होता है, जिसको बोलते हैं यूलेलिया। जैसे यू का मतलब ही, इस यू रूट का मतलब ही होता है गुड, इस यू का मतलब ही क्या होता है, गुड। इससे एक शब्द और बनता है जैसे यूफोनिक, यूफोनिक। अब यू का मतलब अच्छा, फोन का मतलब साउंड, यू का मतलब गुड और फोन का मतलब साउंड। यूफोनिक का मतलब होता है ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, जो सुनने में अच्छी लगती हैं, उन चीजों को बोलते हैं यूफोनिक। तो यू का मतलब क्या हुआ, गुड, अच्छा, और यहाँ पर यूलेलिया का मतलब जो बात आप लोग कहना चाहते हैं वही निकल रही है और वही चीज अच्छी भी लग रही है। तो यूलेलिया उसको बोलते हैं। एलोलेलिया उसको बोलते हैं जहां पर आप लोग बोलना कुछ चाह रहे हैं आप लोग और मुंह से निकल कुछ और रहा है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एलोलेलिया। याद रख लोगे, ठीक है। एक शब्द और लिख लो इसके अंदर, एलोगैमी, एलोगैमी, ये शब्द और लिख लो। एलोनियम क्या होता है, देखो एलोनियम की बात करें तो इसके अंदर भी दो शब्द हैं, एलो और नियम, NYM, दिख रहे। एलो का मतलब तो अगेन आप लोग अदर ही समझ कर चलते बेटा, और नेम का मतलब होता है नेम। नेम का मतलब क्या होता है, नेम, नाम। एलोनियम क्या होता है, काम तो कोई और करे और उस पे नाम किसी और का आ जाए। जैसे कोई किसी ने सपोज करो काम मैंने किया सपोज, और मुझसे किसी ने करवा, सर एक लेटर लिखना है और उसको लिखना है। लेटर लिखा किसने, मैंने, और आपने अपने नाम से उसको पोस्ट कर दिया, तो मेरा तो नाम नहीं आया ना। तो किसी दूसरे के नाम के लिए कोई दूसरा काम करे, दैट इज कॉल्ड एलोनियम। इस नेम शब्द को देखो तो ये नेम दिखाता है, जैसे आप लोगों को यहां से ही शब्द निकल कर आता है सिनोनियम, यहीं से निकल कर आता है एंटोनियम, यहीं से निकल कर आता है होमोनियम, दिख रहे हैं। अब देखो सिन का मतलब, सिनम का मतलब सिमिलर, एक जैसे, एक जैसे नाम जिसको समानार्थक बोलते हैं, तो ये वर्ड निकल गया यहां से। एंट मतलब एंटी, एंटी मतलब विपरीत, और नियम मतलब नाम, एंटोनियम विपरीत। होमो मतलब सेम, नेम मतलब नाम। यहाँ पे सेम जिसकी साउंड एक जैसी आती है, जो या तो देखने में एक जैसे लगते हो या तो साउंड एक जैसे आती हो, जैसे आप लोगों ने अभी ड्वेल या डुअल को पढ़ा है। मेरी बात समझ रहे हैं, उनको होमोनिम्स बोलते हैं। इसी नेम की अगर हम लोग बात करें तो नेम के लिए एक रूट और भी आता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसको कहते हैं नोम। नोम रूट भी बात करता है किसके बारे में, नेम के बारे में। जैसे आप लोग नामांकन के लिए नॉमिनेटिव, नॉमिनेशन सुनते हैं ना, नॉमिनेशन, तो उसके अंदर भी क्या वर्ड आ रहा है मेरे भाई, नोम। नोम को भी आप लोग किस तरीके से दिखाएंगे, नेम से, तो इसके वर्ड्स आएंगे आगे, आप लोगों को डिस्कस करवाएंगे वो भी। तो एलोनियम समझ आ रहा है भाई। एलोनियम क्या हुआ, काम कोई करे, उस काम को किसी दूसरे के नाम से ही वो चीजें आगे कर दी जाए या आगे ट्रांसफर कर दी जाए, दैट इज कॉल्ड एलोनियम। नेक्स्ट वर्ड इसको देखो आप लोग, एलोगैमी। एलोगैमी का मतलब, एलो का मतलब अदर और गैम का मतलब शादी। गैम का मतलब क्या होता है, शादी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना आप लोगों ने कल वाले वर्ड्स के अंदर, गैमी पढ़ा, मिसोगैमिस्ट सब पढ़ा था अभी। तो गैम का मतलब शादी। अब एलोगैमी का मतलब क्या होता है, देखो एलो और गैम या गैमी, एलो माने अदर, गैम माने शादी। एलोगैमी का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप लोग इसका मीनिंग निकाल कर चलेंगे तो इसका मीनिंग ये माना जाएगा, इसका मीनिंग ये माना जाएगा कि किसी दूसरे से, दूसरे मतलब अपने जाति से या अपने संप्रदाय से बाहर निकलकर शादी कर ली, दैट इज कॉल्ड एलोगैमी। अब एलोगैमी हम लोग ये अपना पेड़ पौधों के रूप में भी यूज करवाते हैं, जिसको आप लोग फर्टिलाइज, कोई पेड़ है एक और उस पेड़ के अंदर दूसरे पेड़ का कुछ भी ऐसे फर्टिलाइज करवाने के लिए उसके साथ कोई कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो उसको भी एलोगैमी बोलते हैं। अब एलोगैमी सिर्फ इंसानों में नहीं होती है,
पेड़ पौधों में भी हो जाती है। जैसे एक पेड़ की कोई भी नस्ल है, उस नस्ल को दूसरे में फर्टिलाइज किया, वहां से कोई फल ऐसा पैदा हो गया, तो उसको भी एलोगैमी बोलते हैं। बात समझ रहे हो? और एलोगैमी का मतलब हम लोग ये भी मानकर चलते हैं जहां पर किसी दूसरे जाति या धर्म में शादी कर ले, और उसके लिए एक शब्द और भी आता है जिसको कहते हैं एक्सोगैमी। क्या बोलते हैं? एक्सोगैमी। ये भी शब्द पढ़ाएंगे आपको आगे, जब गैम वर्ड को पढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर ये एक्सोगैमी वगैरह वर्ड भी आप लोग समझ आएंगे। एलोगैमी समझ आ रहा है? अगला शब्द है एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? अब एलियन कहते हैं वो पिक्चर जादू वाला समझ आता है ना, कोई मिल गया, वो एलियन बैठा रखा होता है उन्होंने छुपा छुपू के, है ना। वो एलियन क्या होता है? एलियन का मतलब भी होता है परग्रही। वैसे तो अगर हिंदी सर्च करोगे आप लोग तो परग्रही इसका मीनिंग होता है। परग्रही का मतलब होता है दूसरे ग्रह का प्राणी, जनरली मानते हैं। लेकिन एलियन अब अल्टीमेटली क्या हुआ, बात तो ये अदर की ही कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? एलियन कहते ही समझ के आ रहा है दूसरे ग्रह के प्राणी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एलियन का मतलब भी अदर हुआ, और इसी एलियन से ही बना एलियनेट। इसी से क्या बना? एलियनेट। एलियनेट करने का मतलब होता है किसी चीज से दूर हट जाना। एलियनेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज से दूर हट जाना। किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश आप लोगों को उससे अलग होना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड एलियनेट करना। क्या बोलते हैं उसको? एलियनेट करना बोलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको एलियनेट करना बोलते हैं। और ये एलियनेट जो है ये क्या है? वर्ब है। ये क्या था? नाउन था। और इसी के साथ आप लोगों ने ION को जोड़ा, तो इसी के ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, वर्ड बन जाएगा। वर्ड बन जाएगा एलिनेशन। एलिनेशन उस प्रोसेस का नाम होता है जो अलग होने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एलिनेशन, राइट? अरे बोलो हाँ या ना? अल्टर, अल्टरेशन, अल्टरकेशन, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिवली, एलोलेलिया, एलोनियम, एलोगैमी, एलियन, एलिनेट और एलिनेशन। वर्ड समझ आ रहे हैं क्या है इनके मीनिंग्स? अरे बोलो हाँ या ना? एक वर्ड और पढ़ाते हैं आप लोगों को, फिर टाइम हो गया, जिसको बोलते हैं एलिबी। एलिबी, इस वर्ड को देख लेना, बहुत बार आता है एग्जाम्स में और अच्छे एग्जाम्स में आता है। एलिबी, इसके अंदर भी अगर आप लोग देखो तो एल माने अदर की ही बात कर रहे हैं। एल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और यहाँ पे भी एलिबी है। एलिबी का मतलब क्या होता है? एलिबी का मतलब होता है जब कभी भी आप लोगों ने कोई भी मतलब आपके ऊपर कोई दोष लगाया जाता है किसी भी तरह का कि भाई तूने ये काम किया है, और उस टाइम पे आप अपना ये प्रूफ दे रहे हैं कि जिस समय ये काम हो रहा था मैं वहां था ही नहीं। दृश्यम मूवी देखी है आप लोगों ने? दृश्यम पहले वाली नहीं देखी है? देखी है। अब जब उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, पुलिस वाले बुलाते हैं, तो वो एक ही रट्टा 2 अक्टूबर को हम वहां गए, सत्संग सुना, ये गया है ना, इस तरीके की। तो मतलब वो हर बात में क्या करना चाह रहे हैं कि उनको भटकाना चाह रहे हैं। क्राइम हालांकि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीन ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो ये जताना चाह रहे हैं कि जब वो सीन हुआ, जब वो क्राइम हुआ, तो वी वर नॉट प्रेजेंट देयर। तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिबी, दूर थे हम। वो दृश्य मूवी के अंदर ये काफी चलता है, और ये कोर्ट्स वगैरह में ही होता है। जैसे पूछे कि आप लोगों ने भाई तूने किया है, घर में भी हो जाता है हमसे, तूने किया है ये, कि मैंने तो नहीं किया। जब ये हो रहा था ना, मैं तो अपने दोस्त से मिलने गया था, घर था ही नहीं मैं, तो मेरे भाई ने किया है, इसने किया है, छोटे वाले ने। ऐसे होता है ना कई बार, उसको बोलते हैं बेटे एलिबी। क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे वर्ड्स अदर्स के वर्ड्स हैं, समझ लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ टाइम हो गया, जा रहे हैं, चिंता ना कर तू, है परेशान हो जाता है ये। देखो एक बार भाई प्लीज, देखो ये जो वर्ड्स इसमें सेकंड सेशन में, प्लीज सेकंड सेशन में भी कुछ इनके वर्ड्स दे रखे हैं जिनको आप लोगों ने इनको पढ़ना भी है, और इनकी वही प्रैक्टिस है। अगेन वी विल डिस्कस दिस प्रैक्टिस बाय टुमारो, राइट? और इसके अलावा जैसे अल्टरनेट के मैंने बहुत सारे शब्द आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो लिख तो लिए होंगे मेरे ख्याल, ना भी लिखे हो तो ये वीडियो आपके उस पर मिलेगी, तो आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लेना, और फिर आप लोगों से ही पूछेंगे कि क्या इसका कारण होता है। सारे वर्ड्स जितने भी 10, 12, 15 वर्ड्स आप लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, आई विल आस्क यू गाइज बाय टुमारो, राइट? ठीक है, अभी टाइम हो गया, नहीं तो कुछ और भी वर्ड्स बताते। इससे नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट और रूट्स को पकड़ के चलेंगे, राइट? ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय योर डे।